हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। हाँ तो ईएमआई पेमेंट कीजिए ना सर। ईएमआई ईएमआई पेमेंट पेमेंट नहीं कीजिए होगी। ना। होगी नहीं सर, उसकी लिखा आ पेमेंट गया ना अभी। इंटेंशन पे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, वारंट निकालते हैं, कोई दिक्कत वारंट नहीं, कॉल निकालते रिकॉर्डिंग हैं। है ही हमारे पास। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। वारंट निकालते। दोस्तों, ये खुद को आईडीएफसी के मैनेजर बता रहे थे, जो हमें कह रहे थे कि ये तो इंटेंशन प्रॉब्लम है, मैं वारंट इशू करवाता हूँ। पता नहीं भाई साहब ने कहाँ पे सुन लिया कि लोन डिफॉल्ट होने पे वारंट इशू हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भूल गए कि ये कलेक्शन मैनेजर खुद को बता रहे हैं, है ये कलेक्शन मैनेजर भी नहीं। और काम ये सोच रहे हैं कि कर रहे हैं या तो पुलिस में या फिर वकील या जज है, पता ही नहीं दोस्तों। ये कलेक्शन एजेंट्स खुद को कुछ भी समझ लेते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। कभी फर्जी वकील, कभी फर्जी पुलिस, कभी फर्जी जज और कभी फर्जी मैनेजर। एंड दोस्तों, हमने इन्हें अपनी सारी दिक्कतों को बता दिया था, सारी परेशानी को बताया, लेकिन इनके कुछ समझ में नहीं आया। लास्ट में ये बोलने लग गए इंटेंशन प्रॉब्लम है ये। दोस्तों, इस ऑडियो में बाकी 2 कॉल्स को मर्ज किया है, दोनों में बहुत बढ़िया बातें हुई है। तो आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर मनन बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, बोल रहा हूँ, बताइए। सर शाहरुख बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लिए आपसे। बताइए सर। और सर आपके फाइनेंशियल मैटर के रिगार्डिंग में डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे सिक्योरिटी पर्पज के लिए। नहीं, डेट ऑफ बर्थ मुझे याद नहीं है सर अपनी। मेल आईडी बता दीजिए। वो भी मुझे याद नहीं है। बताइए। याद नहीं है। एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस तो मेरा बहुत पहले था, वो वाला जो मैंने उसमें लिखवाया था वो तो मैं भूल गया। क्या याद है? याद है कुछ तो वो बता दीजिए, क्या याद है? अपना नाम याद है बस। क्या नाम याद है आपको? क्या नाम है? मनन। पूरा नाम? मनन कुन। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अगर आप वेरीफाई नहीं करा पा रहे कोई भी डिटेल, मैं कॉल को कंटिन्यू कर देता हूँ आपका। क्राइम के लास्ट 4 डिजिट 3459 एंड टोटल आउटस्टैंडिंग है 3,69,302 रुपये सर। अच्छा। बताएंगे आप इसकी पेमेंट कर कैसे क्लोज करेंगे? कैसे भी नहीं करेगी। क्यों सर? करेगी नहीं ना, इसीलिए। क्यों, मैं वही पूछूं। पैसे ही नहीं है यार भरने के लिए, बिना पैसे के क्या ही करेगी। तो पहले तो लाना पड़ेगा ना। पैसा लाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी हमसे होती ही नहीं। तो वो तो करनी पड़ेगी, फिर घर भी तो चलाना है ना। नहीं नहीं, वो नहीं कर रहा ना, मैं घर भी नहीं चला रहा, ना ही नौकरी कर रहा, ना ही किसी के पैसे दे कहाँ रह रहा। रहे हो अभी? आप रह कहाँ रहे हो? रहते कहाँ हो? मैं तो दिल्ली रहता हूँ, एक दोस्त रहता था यहाँ मेरा, उसी के कमरे पे ठहर गया, वही मुझे खिला पिला देता है। अच्छा। हम्म। दोस्त इतने दयालु है आपका, सारा कुछ कर रहा है, तो आप उनसे थोड़ा हाँ, पैसा लेके बचपन का दोस्त है ना। तो उनसे बोल दो वो आपका कर्जा चुकाने में भी थोड़ी मदद कर देंगे। नहीं, मैंने पहले बोला था, गाली दे रहा था मुझे, कह रहा तेरे को पालू भी, तेरा कर्जा भी उतारू। कोई इशू नहीं है सर, बचपन का तो मैंने कर कहा, सकता हाँ, है। तो मैंने उसको कहा कर्जे को गोली मार, तू बस मुझे पाल ले। कह रहा ठीक है। चलो अच्छी बात है, थैंक यू। और बताओ आप। हेलो। जी, लोकीकुल इस्लाम जी बात कर रहे हैं? हाँ जी मैम, बताइए। मैं आईडीएफसी से बात कर रही हूँ भैया। आपका बोलिए। पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है 2 महीने का। जी। जी, ग्रो से लिए थे जो लोन। अच्छा अच्छा, ग्रो वाला, ओके, वही मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, आईडिया। क्या क्या? ठीक है, बताइए मैम। मतलब पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे, ये पूछने के लिए कॉल किए हैं। आपका गुड नेम क्या बताया आपने? मैं रिया बात कर रही हूँ। ओके। रिया जी, बेसिकली दिक्कत ये है कि अभी पैसे की दिक्कत चल रही है, इसलिए नहीं चल रहे। सेटलमेंट करना है इसी मंथ, आपको सेटलमेंट पे जाना है? मैं सेटलमेंट नहीं करना, मैं कह रहा हूँ पैसे की दिक्कत चल रही है, इसलिए नहीं कर पा रही अभी। अच्छा, तो अगर आपको जी। दिक्कत है
तो इसको सेटलमेंट करवा लीजिए। मैडम सेटलमेंट भी तो ऑलरेडी पैसे 2 से ही महीना होगा। का ड्यू चल रहा है, दैट्स वाई। नहीं, हेलो। मैं हाँ तो बोल रहा हूँ, बोलिए। मैडम सेटलमेंट भी तो पैसे से ही होगी, हाँ चाहिए होगी। है ना। सेटलमेंट के लिए भी तो पैसे चाहिए हाँ होगा ना, जी लेकिन अभी है नहीं ना पैसे। जी। सर आपने ऑलरेडी 2 महीना से पेमेंट नहीं किया है, क्या दिक्कत क्या आ रहा है वो तो यही दिक्कत है बताइए। कि पैसे नहीं है, सबसे मेन दिक्कत यही है कि पैसे नहीं है। पैसे ना होने का कोई कारण तो होगा। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है मैडम कि पैसे नहीं है, इससे बड़ी दिक्कत और क्या होती है। रुकिए, मैं एक बार सीनियर से बात कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ नसीकुल जी बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर? अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया सर आपने। इंट्रोडक्शन? अच्छा, मैनेजर बात कर रहा हूँ मैं, आईडीएफसी बैंक से। व्हाट्स योर गुड नेम? हेलो। आई एम आस्किंग व्हाट्स योर गुड नेम? सॉरी, योर नेम, व्हाट्स योर गुड नेम? इन विच डोमेन? नेम नेम सर, नेम, नाम, नाम क्या है आपका? अच्छा, मेरा जी। नाम राजीव बैनर्जी है। बताइए। जी बताइए। हाँ, आपने जो ग्रोथ से लोन लिए थे जिसका EMI 12,967 रुपए है, जी। उसका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है सर? पेमेंट सर इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मल्टीपल लोन्स में फंस गए और पैसे की दिक्कत चल रही है, इस वजह से नहीं हो पा रहा। तो बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? राइट ना तुम सर कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, तो आप लोन को जब लिए थे हम्म। तो आपने नवंबर तक पेमेंट किया है, तो नवंबर तक कैसे पेमेंट किया है सर आपने? तब काम कर रहे थे ना। अच्छा, हम्म। तो आप तो ज्यादा दिन नहीं हुआ ना सर आपका लोन का, जून में लिया है आपने। हाँ तो जितना भी दिन अभी हुआ उतने दिन काम कर नवंबर, रहे थे, उसके बाद अब दिक्कत आ गई तो अब पे नहीं कर पा रहे। आपका लोन अमाउंट है लगभग करीबन 5 लाख रुपए। जी। अब पूरा लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पूरा तो लोन। अभी जून से लेके 5 महीना करके बस अभी बोल रहे हैं कि अब नहीं कर पाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है, करेंगे नहीं करेंगे, 1-2 महीने बाद दोबारा रीस्टार्ट कर देंगे इसे। तब तक तो सर आपके पास लीगल नोटिस भी चला जाएगा। वो सर जो भी है बैंक के या NBFC के जो अपने ड्यू प्रोसेसेस है वो तो वो करेगा ही करेगा ना, उसको तो हम रोक नहीं सकते। एकदम रोक नहीं सकते सर। फिर वही तो वाली आपके बात है पास तो सर। कुछ वैलिड रीजन नहीं है सर। आप वैलिड रीजन है ना, मतलब पैसे इंटरेस्ट नहीं है, यही सबसे बड़ा रीजन है। पैसे ना होना नहीं, ही तो सबसे पैसे बड़ा ना होने रीजन है। का, पैसे ना होने का उसका बहुत सारा रीजन रीजन मैंने होता है बता सर। दिया कि काम नहीं है, अभी खाली बैठे हैं, नौकरी नहीं है, तो इसका खाली मतलब बैठे आप, हैं। नहीं ये मैं पूरा समझ रहा हूँ, ये तो पब्लिक मनी है ना सर। आपको तो ये ऐसा तो एग्रीमेंट नहीं हुआ था जब लिए थे नहीं लोन एग्रीमेंट कि तो सर आपका ये भी नहीं हुआ था कि मेरे को हैरेस किया जाएगा। हैरेसमेंट कहाँ हो रहा है सर आपके नहीं साथ? वो अभी नहीं क्या हुआ ना। कौन कर रहा है आप? हाँ वो अभी नहीं हो रहा ना, सॉरी, मतलब प्रीवियस बकेट्स में हुआ होगा तभी बोल रहा हूँ। तो ये कब हुआ है आपके साथ हैरेसमेंट? जो भी हुआ है जो भी हुआ है, आप उस चीजों को छोड़ दीजिए। सिंपल तो अब आप कहने का मतलब ये है। डिरेक्ट बोल रहे हैं। हाँ नहीं, आप डिरेक्ट कहने बोल का रहे हैं कि आपके मतलब, साथ हैरेसमेंट हो रहा है, तो आप कहने वो का मतलब बताइए ना ये कि है क्या कि अब इसकी हैरेसमेंट है। पेमेंट 2 महीने बाद होगी फिलहाल। वो तो सर आप इंटेंशनली बोल रहे हैं कि चलो नहीं आप करेंगे। इंटेंशन मान लो सर। वो तो मैंने बात आपको की अपनी बात है दिक्कत ना समझ सर। ली, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप इंटेंशन समझ सकते हो। हाँ, तो आप क्लियर बताइए ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम क्यों ये है नहीं कि मेरे पेमेंट हो पास रहा है? पैसे नहीं है। तो आपका 5 लाख का लोन का पूरा पैसा खत्म हो गया सर? बिल्कुल सारा खत्म हो गया। क्या आप किस पर्पज से यूज किया? अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, चलो किस तरह से यूज किया है। एक तो मैंने रशियन हाँ, खरीदी थी 2 महीने के लिए, उसने 3 लाख रुपए लिए मेरे से। क्या खरीदी थी सर? रशियन 2 महीने के लिए हायर की थी, उसने 3 लाख रुपए लिए थे मेरे से। एक्सीएम हायर किए थे? हाँ रशियन। एक्सीएम मतलब? रशियन समझा लड़की नहीं। नहीं होती। अच्छा, हाँ 2 महीने के लिए वो हायर की थी मैंने, वो बीवी बन के रही मेरे साथ। उसने 3 लाख रुपए लिए मेरे से, 3 लाख तो इसी में ओके। चले गए।
बाकी मैंने कुछ इसकी रीपेमेंट की, उसमें चले गए, उसी से रीपेमेंट कर रहा था। बाकी मैंने इधर उधर उड़ा दिए थोड़े बहुत खर्चे पानी में, लाख सवा लाख रुपए। मतलब आपको ये सब मजाक लग रहा है सर कि मतलब ये कॉल रिकॉर्डिंग पे हो रहा है और आपको ये रिकॉर्डिंग पे मजाक हो लग रहा है, तो आपको ये नहीं पता कि आपको क्या अलाउड होता है पूछना, क्या नहीं होता? हाँ, तो मेरा जो अलाउड है, मैं हाँ, तो बोल तो रहा हूँ, आपको नहीं पता रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप क्या पूछ सकते हो कस्टमर से, क्या नहीं पूछ सकते। आप अगर आउट ऑफ द वे जाके क्यों पूछ रहे हो? जितना आपके अलाउ करता है उतना पूछो ना। पैसा यूज मैंने जो मर्जी किए, जो मर्जी यूज किया, आपको उससे क्या मतलब? करता है क्या EMI लेने के बाद? नहीं, आपको क्या मतलब उससे? मैंने पैसे चाहे रशियन में खर्च किए, चाहे एशियन में खर्च किए, चाहे यूरोपियन में खर्च किए, चाहे चाइनीज बुलाई। हाँ, तो EMI पेमेंट कीजिए ना सर। EMI पेमेंट नहीं होगी, होगी नहीं सर उसकी पेमेंट अभी। इंटेंशन पे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, वारंट निकालते हैं, कोई दिक्कत वारंट निकालते हैं हमारे पास। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। वारंट निकालते। सुना आपने दोस्तों, आप इन एजेंट्स को जितना मर्जी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ, जितनी मर्जी अच्छे से समझाने की कोशिश करो, लेकिन इनके समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही होती है, इनका टारगेट 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 और टारगेट, जिसके लिए ये आपको एक ही चीज के लिए प्रेशर करेगी, और वो है पेमेंट 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 और पेमेंट। तो दोस्तों, आप लोगों को टेंशन फ्री रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है, और टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ को जीना है। और जब आपके पास अमाउंट का अरेंजमेंट हो जाता है, तब आपको सेटलमेंट करा के केस को क्लोज कर देना है। इतने आपको इन कॉल्स की हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है। आप इन्हें डायरेक्टली बोलो, हाँ ये इंटेंशन प्रॉब्लम है मेरा, मैं इसे इंटेंशनली पे नहीं कर रहा, जब मेरी इंटेंशन होगी तो मैं अपने आप पे कर दूंगा, तब तक पे नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ जानने या सीखने को मिला हो, या वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, हमारी मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।